हेलो गाइस। ये वाली वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अभी तक हम इस चैनल पे क्या करते थे, खाली एंड्रॉयड वीडियोस डेवलप करते थे। अब थोड़ा सा मैंने, क्योंकि हमारे 10K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, तो उसके ओकेजन पे गाइस एक थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। ये है बेसिकली मल्टी प्लेटफॉर्म वीडियो गाइस, कि कैसे हम कोटलिन की हेल्प से एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन या फिर कैसे एक लैपटॉप, कैसे एक EXE फाइल क्रिएट कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, अगर आपको ऐसी ही वीडियोस फ्यूचर में ज़्यादा चाहिए, एजुकेशनल वीडियोस, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं, प्लीज़ गिव अस सपोर्ट, कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अपना टाइम निकाल के इसमें ज़्यादा दे सकूं। तो गाइज यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं क्या, टाइमर। तो बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है, बहुत छोटा सा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 बटन इम्प्लीमेंट करेंगे, स्टार्ट, पॉज, रीसेट। एंड जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, पॉज पे तो पॉज, एंड रीसेट पे रीसेट। ठीक है, तो ये चीज एक हम क्या बनाने वाले हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन यूजिंग कोटलिन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ इंटेलिजे। आप इसमें थोड़ा सा इसलिए क्योंकि एक कॉमन प्लेटफॉर्म है एंड आप इजिली इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो जब आप इसे इंस्टॉल कर लें, एंड यू आपके पास मोस्टली आई थिंक सबके पास इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। एंड यहाँ पे जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे काफी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके पास कोटलिन क्या है, मल्टी प्लेटफॉर्म ऑप्शन है। यहाँ पे कंपोज के लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे गाइस जेटपैक कंपोज में, कोटलिन में कंपोज में, यहाँ पे एक स्टॉप वॉच क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ स्टॉप वॉच। ओके, प्रोजेक्ट का नाम रख दिया है। अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो मल्टी प्लेटफॉर्म में है, सिंगल प्लेटफॉर्म में है। तो सिंगल किस पे, हम यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लिया। ग्रुप में हमने सिंपल जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। जेडीके जो हाईएस्ट जेडीके है, आप उसे ही सिलेक्ट कर लो, या फिर जो है इसमें वो भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो गाइज यहाँ पे आपको सिंपल ही करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में आपको क्रिएट करना है। यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सो गाइज जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे क्या बिल्ट होने लगा है प्रोजेक्ट। अब इसमें गाइज थोड़ा सा बेनिफिट क्या है हमारे पास, जो मल्टी प्लेटफॉर्म है इसमें आप कोटलिन यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ईजी है। एंड आप सेम जो हमारा UI है इसमें, इंटेलिजे में बेनिफिशियल क्या है, हमारा जो एंड्रॉयड UI है सिंपल वही है। अगर आप इवन इसमें भी देखोगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट हमारा अलाइन होता है, ग्रेडल यहाँ पे हमारी बिल्ड होती है, सेम जैसे हमारा एंड्रॉयड में होता है, लगभग लगभग सब कुछ वैसे ही होता है। यहाँ पे हमें कुछ ग्रेडल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी डिपेंडेंसीज एंड जितनी भी हमारी फाइल्स हैं, वो ऑलरेडी आपको आपके यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। ओके, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे, आप ये देखोगे फाइल, तो इसमें आप देखोगे सारी रिपोजिटरी हमारे यहाँ पे, सोर्स कोड, डेस्कटॉप, इन्होंने सारा ऑलरेडी यहाँ पे हमारा बिल्ट हुआ हुआ आया है। ठीक है, तो हमें कोई इसमें कुछ खुद से ऐड नहीं करना है। एंड सिंपल जैसा हम एंड्रॉयड में करते थे बिल्कुल वैसी ही है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो सोर्स में हम यहाँ पे चले गए JVM मेन में, और यहाँ पे क्या आ गई, हमारी कोटलिन फाइल आ गई। अब अगर जैसे हमारा एंड्रॉयड में था गाइस, एक हमारी मेन कोटलिन फाइल होती थी जिसको हम यूज़ करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारी एक कोटलिन फाइल है जो हमारी यहाँ पे यूज़ होगी। इतने यहाँ पे प्लगइन्स डाउनलोड कर रहा है, तो इसे मिनिमाइज कर लेते हैं। इतने हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे गाइज आप एक चीज़ देखो, हमारे पास हेलो यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी एक दे रखा है। इसको कंपोज में रन करने के लिए एक चीज़ का गाइज ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे प्रीव्यू के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो प्रीव्यू के लिए अगर आप यूज़ करोगे, तो उसके लिए एक आपका प्लगइन होना ज़रूरी है। वो देख लेते हैं कौन सा प्लगइन है। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाके सिंपल प्लगइन में जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म, राइट। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ये आपको इंस्टॉल करना है ताकि आप सपोर्ट, जो यहाँ पे हमारा रिव्यू होता है, जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे, आप यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। किसकी हेल्प से, कंपोज प्लेटफॉर्म, इस प्लगइन की हेल्प से, कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म IDE सपोर्ट की हेल्प से, राइट। तो इसे बंद कर देते हैं। इतने यहाँ पे ग्रेडल डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे एक बार इसे फाइल को बिल्ड करके देख लेते हैं हम, कि यहाँ पे जो हम बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा कैसे शो होगी।
एंड इस टाइम पे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा कंपोज है, जैसे मैंने यहाँ पे सिंक हुआ है, ये मल्टी प्लेटफॉर्म, उसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, मेरा आइकन आ गया है कंपोजेबल एंड प्रीव्यू। जैसा हमारा कंपोज वर्क करता है एंड्रॉइड में, सेम यहाँ पे भी आईडीई में भी बिल्कुल सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। तो एक तो ये है कि आप सिंपल यहाँ से बिल्ड कर सकते हो, दूसरा क्या है एंड यहाँ पे रन कर सकते हो उसके बाद, एंड दूसरा क्या है, आप अगर आपने ये प्लगइन इंस्टॉल कर लिया तो आप सिंपल यहाँ से प्रीव्यू भी इसका ले सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है, जब आप चीजें बिल्ड करेंगे, जब हम अभी कंपोज में क्या है कि हम लाइव रिफ्रेश होगा, जैसे जैसे हम चेंज करेंगे ये वैसे वैसे हमें यहाँ पे डेस्कटॉप रिव्यू में यहाँ पे अपडेट करता रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑन क्लिक पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए था, बट अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, अपनी फाइल रन करो, यहाँ पे आ गई आपकी फाइल रन होके आ गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका हेलो वर्ड आ गया। और जैसे ही हेलो वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, हमारा यहाँ लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने क्लिक करा हेलो डेस्कटॉप पे, ऑन क्लिक पे ये चेंज हो गया। ये तो हमारा सही वर्क कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो ये जो वेरिएबल है मैं इसे रिमूव कर दूंगा, तो हमारे पास कोई काम नहीं है। और ये जो हमारे पास बटन है इसको भी क्या कर लेंगे, हम रिमूव कर लेंगे, इसमें भी हमारा कोई यूज नहीं है। तो ये वाला पूरा पार्ट हमने रिमूव कर दिया, तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। तो रेंडर को भी बंद कर देते हैं, प्रीव्यू को। अब यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है, सिंपल हमारी मेन फाइल है। सो गाइस यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, एक अपना नई क्लास बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कोडलेन क्लास फाइल बना ली है एंड इसका नाम क्या रख देंगे हम, स्टॉप वॉच। तो यहाँ पे क्या आ गई, मेरी स्टॉप वॉच क्लास आ गई। एंड बेसिकली गाइस हमें इसे क्यों क्रिएट करा है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपनी वॉच के लिए जो लॉजिक है वो लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लॉजिक लिख लूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्लास क्रिएट कर देते हैं अपनी क्लास के उसके लिए, ताकि जिसमें हम सारा अपना लॉजिक होल्ड कर सकें। अब सबसे पहले गाइस मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे पहले क्या दिखाना है, टाइम दिखाना है। और कैसा टाइम दिखाना है, फॉर्मेटेड टाइम दिखाना है। तो उसके लिए एक वो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं फॉर्मेटेड टाइम। और क्योंकि मुझे यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज होगी, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, म्यूटेबल स्टेट ऑफ। अब म्यूटेबल स्टेट ऑफ ले ली हमने, इसमें क्या ले लेते हैं, इसका फॉर्मेट ले लेते हैं कि कैसा फॉर्मेट होने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जैसे टाइम में हमारा आवर्स मिनट एंड सेकंड्स होता है, यहाँ पे सिंपल हमने यहाँ पे अपना फॉर्मेट ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे एक्सटेंशन इंपोर्ट नहीं हुआ होता है, यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें इंपोर्ट कर ली हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या चाहिए गाइज, यहाँ पे हमारा मल्टी प्लेटफॉर्म में एक इशू ये है कि जो हमारा स्कोप होता है, राइट, एक स्कोप यहाँ पे मिसिंग होता है। जैसे हमारा एंड्रॉइड में होता है ऑलरेडी, उसमें लाइफ साइकिल क्या होती है, डिफाइंड होती है। इसमें वो चीज नहीं है। तो वो चीज ना होने की वजह से यहाँ पे अपना हमें खुद ही स्कोप डिफाइन करना पड़ता है कि कब हमारा ऐप रन होगा एंड कब वो एंड हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना कोरूटीन स्कोप यहाँ पे यूज कर ले, राइट। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक कोरूटीन ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, मेरा कोरूटीन स्कोप आ गया। और इस कोरूटीन स्कोप को क्या कर लेते हैं, मैं रन कर लेता हूँ मेन डिस्पैचर पे। तो यहाँ पे मेरा कोरूटीन आ गया। और यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, सिंपल डिस्पैच कर सकता हूँ मैं। और यहाँ पे डिस्पैचर्स में सिंपल मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे मेन पे डिस्पैच कर दूंगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा कि कैसे हमारा कब स्टार्ट होना चाहिए, राइट, स्कोप उसका। फिर मुझे ये देखना है कि कब हमारा, जब हम स्टार्ट करेंगे, कब हमारा ऐप एक्टिव है कब नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा जो क्या रिकॉर्ड करेगा कि कब हमारा ये रन होना है, कब एक्टिव है कब नहीं, राइट। तो उसके लिए अभी क्या डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या सेट कर देते हैं, फॉल्स सेट कर देते हैं। अब मुझे टाइम किस में चाहिए, मिली सेकेंड्स में चाहिए, राइट। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे जो क्या होल्ड करेगा, टाइम होल्ड करेगा मिली सेकेंड्स में। तो यहाँ पे आ गया टाइम मिलिस इक्वल्स टू 0L, ठीक है, रिटर्न्स ले ली। एंड यहाँ पे एक हम ले लेते हैं टाइम स्टैम्प। अब टाइम स्टैम्प की यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, एक डिफरेंस यूज करना है गाइस, कि एटलीस्ट कितने टाइम का हमारे उसमें डिफरेंस हो जो हमारा करंट टाइम है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, लास्ट टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे आ गए हमारे पास लास्ट टाइम स्टैम्प इक्वल्स टू, इसमें भी हमने ले लिया 0L। तो ये क्या हो गया, हमारा जो वेरिएबल्स हो गए, हमने कौन कौन सा ले लिया, फॉर्मेटेड टाइम जो टाइम स्टोर करेंगे, जिसमें ले लिया अपना एक वेरिएबल ले लिया जो ये रिकॉर्ड रखेगा हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हमारा स्कोप है वो एक्टिव है या नहीं। अगर वो है तो उसके हिसाब से यहाँ पे रन हो, राइट। तो ये तो हो गई हमारी एक चीज। अब इसके लिए क्या लिख लेते हैं गाइस, एक फंक्शन लिख लेते हैं किसके लिए, जो हमारा स्टार्ट करेगा इसको। अब यहाँ पे स्टार्ट के लिए गाइस हम सिंपल क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं।
तो फंक्शन लिख लेते हैं स्टार्ट के ही नेम से, एंड यहाँ पे आ गया हमारा फंक्शन स्टार्ट। अब फंक्शन स्टार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारा, अगर मुझे ये देखना है अगर हमारा एक्टिव ही ना हो तो क्या करते हैं, सिंपल ऐसे ही रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेंगे, इज एक्टिव। अगर यहाँ मेरा इज एक्टिव फॉल्स है तो कुछ रन ही ना हो, राइट। तो हमने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, इसमें कोई इशू ही नहीं है। अब अगर सेकंड कंडीशन हो, हमारा इज एक्टिव ट्रू हो, राइट, तो क्या होगा, सबसे पहले का जैसे मैंने बताया इसमें हमारा स्कोप नहीं होता, तो हमें खुद ही लॉन्च करना पड़ेगा अपना कोरोटीन्स को। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं लॉन्च कर लेता हूँ कोरोटीन। अब जैसे ही मैंने लॉन्च करा, सबसे पहले हमारी क्या चीज होने वाली है यहाँ पे, सबसे पहले गाइस मुझे क्या स्टोर करना है यहाँ पे, जो हमारा करंट टाइम है, क्योंकि टाइम आप कहीं से तो लोगे। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प है हम उसको यूज कर लेंगे। तो लास्ट टाइम स्टैम्प में गाइस क्या कर लेंगे, जो हमारा सिस्टम का टाइम है उसे स्टोर कर लेंगे। तो सिस्टम डॉट करंट टाइम मिलस, राइट। तो यहाँ पे मिली सेकंड्स में हमारा यहाँ पे टाइम आ गया है। अब यहाँ पे हम यूज कर लेंगे इज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू। एंड गाइज आई थिंक हम यहाँ पे इसको ऐसे यूज ना करके, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगी, हमारी परमिशन की इशू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल दिस वॉच इज एक्टिव करके यूज कर लेते हैं। इसका लॉजिक बेसिकली गाइज ये है, यहाँ पे इंस्टेंस यहाँ पे क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। इसका थोड़ा डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट फिलहाल इस पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, अब हमने क्या क्या चेक कर लिया, अपना स्कोप लॉन्च कर लिया, उसमें अपना टाइम स्टोर कर लिया कि हमने यहाँ पे फ्लैग क्या सेट कर दिया, इस पे ट्रू सेट कर दिया, राइट। अब मुझे क्या चाहिए कि हमारी वॉच कब तक रन हो। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि हमारी वॉच कब तक रन हो। तो उसके लिए यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, हम एक वाइल लूप यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर मेरी स्टॉप वॉच क्या हो, एक्टिव हो, तो क्या फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे कम से कम डिले रखना है 10 मिली सेकेंड्स का। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक डिले ले लेते हैं अपनी 10 मिली सेकेंड्स की रिसेट होने में, ताकि हम क्या कर सकें गाइस, सही से उसे रन कर सके। तो यहाँ पे आ गई हमारी 10 मिली सेकेंड। अब 10 मिनट्स में अभी क्या है, हमारा करंट टाइम है, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, उसकी टाइम स्टैम्प से अपना करंट टाइम से लैग का टाइम चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा टाइम मिलेस। अब यहाँ पे टाइम मिलेस में मुझे क्या चाहिए गाइस, जो फॉर्मेटेड टाइम है, मुझे इसे फॉर्मेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जो मेरी सिस्टम का टाइम है, ठीक है, करंट टाइम मिलेस में जो हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प, जो हमने जिसमें लास्ट टाइम स्टैम्प जिसमें हमने अभी करंट टाइम डाला था, वो करंट टाइम के और इसके बीच में माइनस कर देंगे। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा 10 सेकंड की डिले आ जाएगी, राइट, करंट टाइम आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आ गया हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प। अब गाइज ये तो हो गया हमारा टाइम मिलस। अब टाइम मिलस में क्या आ गया है, हमारा जो बेसिकली टाइम है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो गया है। और क्योंकि यहाँ पे हम वाइल लूप के अंदर हैं, तो जो हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प है उसको भी गाइज मैं दोबारा से क्या सेट कर दूंगा, जो हमारा सिस्टम का टाइम है, राइट। क्योंकि ये दोबारा रन होगा जब हम इसे कोई भी यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, स्टार्ट रिसेट पॉज की। तो मुझे यहाँ पे जो हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प है उसे भी दोबारा अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए गाइज, अपना फॉर्मेटेड टाइम चाहिए, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया था फॉर्मेटेड टाइम, जो हमारा टाइम मिलेस है, इसमें हमारा आ तो गया है टाइम, लेकिन ये वाला जो टाइम है ये फॉर्मेटेड टाइम नहीं है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मेटेड टाइम क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ गाइस, क्योंकि हमें सारा काम एक ही चीज के अंदर यहाँ पे ही हम फॉर्मेट नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, बट इसे एक ये ना करके हम एक अलग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, जिसका काम क्या होता है, खाली वहाँ पे टाइम फॉर्मेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अलग से फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट फंक्शन, और इसका नाम रख देते हैं फॉर्मेट टाइम सिंपल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम फॉर्मेट कर रहे हैं। और इसका यहाँ पे सिंपल हम ले लेते हैं टाइम मिलेस में, और ये किस टाइप का होगा गाइस, लॉन्ग टाइप का होगा। और इसका आउटपुट क्या होगा, हमारा स्ट्रिंग में लेगा, क्योंकि यहाँ पे किस में लेंगे, हम स्ट्रिंग में लेंगे, पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पूरा क्रिएट हो गया फंक्शन। अब इसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, जो मेरी लोकल डेट है, डेट टाइम है, वो लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा लोकल डेट टाइम। तो यहाँ पे आ गई हमारी लोकल डेट टाइम। उसके बाद गाइस हमारा यहाँ पे क्या करना है, हमें सेट करना है इसे फॉर्मेट करने के लिए। तो यहाँ पे आ गई हमारी लोकल डेट टाइम, और इसका करना है हमें ऑफ इंस्टेंस, इसे कन्वर्ट कर लेंगे। और किसको करना है हमें, जो हमारा टाइम मिलेस है वो पास करेंगे इसमें वेरिएबल। और इसमें क्या पास कर देंगे, जोन आईडी पास कर देंगे। यानी इसमें कोई गाइस ऐसा सीखने का है नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक्स है, आपको ये वाला वो कहीं पे भी मिल जाएगा।
तो ये क्या हो गया, हमारा यहाँ पे टाइम क्रिएट आ गया है लोकल डेट में। अब जब हमने टाइम फेच कर लिया है तो इसे क्या कर लेंगे, फॉर्मेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं फॉर्मेटर के नाम से, और इसमें क्या कर लेते हैं, अपना डेट टाइम फॉर्मेटर यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डेट टाइम फॉर्मेटर आ गया। अब इसमें क्या सेट करना है, मुझे पैटर्न सेट करना है कि किस पैटर्न में चाहिए। तो इसमें सिंपल अपना पैटर्न यूज कर लेते हैं हम, MMSS एंड SSS। ओके, ये क्या आ गया, हमारा पैटर्न आ गया। और यहाँ पे हम क्या क्या कर लेंगे, गेट डिफॉल्ट कर लेंगे। ये हमारा एक चीज हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है। तो रिटर्न क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेटेड टाइम है, राइट। तो यहाँ पे आ गई हमारी लोकल डेट टाइम। क्या करना है, मुझे इसे फॉर्मेट करना है। और फॉर्मेट क्या करना है, जो मेरी यहाँ पे फॉर्मेटर में डेट टाइम मैंने फेच करी है, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले डेट टाइम फेच करा, फिर जो डेट टाइम है लोकल डेट टाइम का, हमने उसको फॉर्मेट करके फॉर्मेटर में स्टोर करा है। और यहाँ पे सिंपल मैंने क्या पास कर दिया है, फॉर्मेट। तो यहाँ पे मेरी जो डेट है वो हो गई है पास। अब इसके लिए हम सिंपल क्या कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। तो जो हमने यहाँ पे टाइम लिस्ट में जो अपना क्या करा है, टाइम रिकॉर्ड करा है, उसे क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉर्मेटेड टाइम। यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है गाइस, उसको यूज करेंगे फॉर्मेटेड टाइम। और इस वेरिएबल में हम डाल दें फंक्शन पास कर यूज कर लेंगे अपना फॉर्मेट टाइम। और इसमें क्या पास करेंगे, अपना टाइम लिस्ट पास करेंगे। तो ये गाइस क्या दे देगा, हमें कन्वर्ट करके दे देगा। अब ये तो हो गई गाइस किसके लिए, हमारे जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। ओके, अब मुझे किसके लिए और के लिए चाहिए, यहाँ पे स्टार्ट जब क्लिक करेंगे तब ये रन हो जाएगा, हमारा हमारा फॉर्मेटेड टाइम में दे देगा। अब मुझे किसके लिए चाहिए, पॉज और रिसेट के लिए भी एक फंक्शन लिख लेते हैं। बट उसके इजी है गाइस, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक फंक्शनैलिटी है। तो पॉज का लिख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आ गया हमारा फंक्शन पॉज का। एंड पॉज में सिंपल हमारा क्या है, यहाँ पे आ गई हमारी पॉज। और इसमें क्या कर देंगे हम, सिंपल जो हमारा इज एक्टिव है, यहाँ पे इसे कर देंगे हम फॉल्स। इसमें और हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, सॉरी। उसके बाद तीसरा हमारा बटन कौन सा था, रीसेट का। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक कर दूंगा रिसेट। यहाँ पे आ गया हमारा फंगो। अब यहाँ पे गाइस रिसेट में क्या होगा, मेरा जो कोर रूटीन चल रहा होगा, मुझे उसे भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल कोर रूटीन जो है हमारा, कोर रूटीन स्कोप उसे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे सिंपल। आप कैंसिल करने के बाद रिसेट हो रहा है तो दोबारा भी चलेगा। तो यहाँ पे जो अपना कोर रूटीन स्कोप है उसे दोबारा चला लेंगे, ठीक है। जो आपने ऊपर करा तो सिंपल वही चीज करनी है, यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे आ गया हमारा कोरोटीन स्कोप दोबारा चल गया। और क्योंकि हमें बाकी सारी वैल्यूज भी दोबारा सेट करनी है, तो यहाँ पे जितनी हमने वैल्यूज ऊपर सेट करी थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिसेट कर देंगे इसे सारी वैल्यूज को। तो यहाँ पे टाइम मिलेस आ गया, लास्ट टाइम, तो और क्या आ गया, हमारा लास्ट टाइम स्टैम्प आ गया, इसे रिसेट कर देंगे। फिर जो हमारा फॉर्मेटेड टाइम है वो भी मुझे रिसेट करना होगा। तो फॉर्मेटेड टाइम भी क्या कर देंगे, हम दोबारा जो हमने वैल्यू फॉर्मेट इसका रखा था वो यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा फॉर्मेट टाइम आ गया। और जो हमारा एक्टिव है उसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा रिसेट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया गाइज, हमारा पूरा लॉजिक बिल्ट हो गया है, इसमें कुछ और नहीं बचा है। और अभी कुछ रह जाएगा, तो अभी एक बार इसे हम देख लेंगे। तो ये तो क्या हो गया खाली गाइस हमारा लॉजिक। अब मुझे क्या करना है, इसका यूआई क्रिएट करना है। तो अब यूआई पे देख लेते हैं कि इसका यूआई कैसे बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है गाइस, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लमेटिक वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे एक दोबारा से नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम क्या रख देते हैं हम, स्टॉप वॉच डिस्प्ले। तो यहाँ पे आ गए हमारे स्टॉप वॉच डिस्प्ले। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे सिंपल हमारी क्या हो गई, और ये क्या है, कंपोजेबल होगी, राइट। तो ये हमारी कंपोजेबल फाइल है। तो स्टॉप वॉच, तो यहाँ पे आ गया हमारा स्टॉप वॉच डिस्प्ले आ गया गाइस। और यहाँ पे सिंपल मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है और ये क्या होगा, कंपोजेबल होगा। तो यहाँ पे क्या आ गई, ये हमारी कंपोजेबल फाइल क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं, अपने वेरिएबल्स ऐड कर देते हैं, क्या क्या हमें पास करवाना है। सबसे पहले क्या पास करना है मुझे, यहाँ पे फॉर्मेटेड टाइम पास करना है अपना, राइट। तो हमारा फॉर्मेटेड टाइम आ गया और किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। फिर यहाँ पे क्या करना है, मुझे लैम्डा पास करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि हमारा स्टार्ट पे क्लिक होगा, फिर क्या होगा, तो ऑन स्टार्ट क्लिक आ गया। ऑन स्टार्ट क्लिक पे हम सेट कर देते हैं स्ट्रिंग यूनिट। उसके बाद हमारा आ गया ऑन पॉज, यहाँ पे हमने यूनिट दे दी। उसके बाद गाइस हमारा किस पे आ जाएगा, ऑन रिसेट आ जाएगा।
ऑन रिसेट क्लिक, इस पे हमने पास कर दिया लैम्डा। और क्या ले लेते हैं यहाँ पे गाइस, एक मॉडिफायर भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें मॉडिफायर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमने एक मॉडिफायर ले लिया, तो ये आ गया हमारा मॉडिफायर। अब क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे अपना बिल्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए, एक कॉलम ले लेते हैं अपना, जिसके अंदर मैं बिल्ड कर सकता हूँ अपना वो। और कॉलम में हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वो ले लेते हैं। सबसे पहले जो मेरा मॉडिफायर है वो ले लेते हैं। तो यहाँ क्या आ गया, हमारा मॉडिफायर आ गया। तो मैंने ऑलरेडी ऊपर क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है। यहाँ पे ये एरर इसलिए आ रही है गाइस, यहाँ पे हमने जावा का इसकी वो कर लिया है, इंपोर्ट कर लिया है। तो अगर हम यहाँ पे इसके इंपोर्ट को हटा दें, राइट, और यहाँ पे मॉडिफायर, और मुझे यहाँ पे कौन सा मॉडिफायर लेना है, हमें अपना कंपोज का मॉडिफायर लेना है। गलत क्लिक हो गया मुझसे। तो यहाँ पे अपना कंपोज मॉडिफायर आ गया, तो आप देख सकते हो एरर नहीं आ रही है इसमें। और यहाँ पे मॉडिफायर लेने के बाद और क्या चाहिए, हमें वर्टिकल अरेंजमेंट चाहिए। तो इससे जल्दी से यूआई क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे आ गया हमारा वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट में आ गया हमारा, इसे क्या कर लेते हैं, सेंटर में अरेंज कर लेते हैं। फिर क्या आ गया अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आ गया। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या कर लेते हैं, अलाइन कर लेते हैं इसे सेंटर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, हमारा कॉलम हमने इसको वो कर लिया, पूरा अलाइन कर लिया अपना। इसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, क्योंकि सबसे पहले क्या चाहिए गाइस, हमने यूआई देखा था, राइट। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, अपना फॉर्मेटेड टाइम चाहिए। तो हम किस में पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट में हम सबसे पहले क्या पास करना है, टेक्स्ट पास करना है। और टेक्स्ट में बेसिकली मुझे क्या पास करना है, टेक्स्ट में मुझे पास करना है फॉर्मेटेड टाइम, राइट। फिर फॉर्मेटेड टाइम के बाद मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट ले लेता हूँ गाइस का। तो फॉन्ट वेट ले लेते हैं हम। फॉन्ट वेट में हमारा आ जाएगा, इसे ले लेते हैं बोल्ड में ले लेते हैं। इसके बाद फॉन्ट साइज ले लेते हैं अपना, एक फॉन्ट साइज ले लेते हैं हम अराउंड 30 SP। कलर ले लेते हैं ब्लैक। ओके, तो ये तो किसका हो गया गाइस, हमारा टेक्स्ट का हो गया, राइट। अब टेक्स्ट के होने के बाद मुझे क्या चाहिए, रो चाहिए। अब उसके लिए क्या कर लेंगे, एक पहले यहाँ पे स्पेस दे देंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पे एक मैंने स्पेसर दे दिया। मॉडिफायर हमने हाइट दे दी। हाइट कितने दे देते हैं गाइस, 16 DP दे देते हैं। यहाँ पे डीपी को इंपोर्ट कर लेते हैं, एक्सटेंशन यहाँ पे हो गया, राइट। अब क्या करना है गाइस, मुझे एक रो चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे तीनों अपने बटन भी चाहिए। कौन कौन से, स्टार्ट, पॉज और रिसेट। तो यहाँ पे मैं तीनों बटन दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक रो बना लेते हैं। तो ये मेरी रो आ गई है। और रो में क्या क्या चाहिए मुझे, पहले वो डाल देते हैं अपना। इसको भी मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है। तो इसको अरेंज कर लेंगे हम सेंटर में। के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम वर्टिकल ले लेंगे अलाइनमेंट। और वर्टिकल अलाइनमेंट में इसे क्या कर देंगे, इसे सेंटर में अलाइन कर देंगे। एंड फिर क्या यूज करेंगे गाइस, अपना मॉडिफायर। और इसको क्या यूज कर लेते हैं, इसकी मैक्स वर्थ, जो हमारी मैक्स वर्थ है उसमें यूज कर लेते हैं, ताकि ये जो पूरा स्क्रीन है उसके हिसाब से हमारा एडजस्ट हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गाइस यहाँ पे 3 बटन, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट बटन आ गया। बटन पे क्या होगा हमारा, सबसे पहले क्या है, ऑन क्लिक, ऑन स्टार्ट क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा ऑन स्टार्ट क्लिक आ गया। इसका स्कोप दे देते हैं, इस पे क्या होना चाहिए, टेक्स्ट दे दिया हमने। और टेक्स्ट में बेसिकली क्या देना चाहेगा ये हमें, स्टार्ट, राइट। तो ये क्या आ गया, हमारा फर्स्ट बटन आ गया। बीच में हम क्या दे देते हैं, यहाँ पे स्पेसर दे देते हैं। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मॉडिफायर स्पेस दे देते हैं इसके बीच में, कितनी, 16 DP। अब गाइस क्या कर लेते हैं, इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सेम ही चीज, क्योंकि मुझे इम्प्लीमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, एक और पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये लास्ट वाले को मैं रिमूव कर लेता हूँ, स्पेसर की इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑन क्लिक स्टार्ट की जगह हमारा क्या आ जाएगा, ऑन पॉज क्लिक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन रीस्टार्ट क्लिक, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉज, यहाँ हम लिख देंगे रिसेट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये कंप्लीट हो गया है। ऑन पॉज क्लिक पे हमारा पॉज हो जाएगा, और ऑन रिसेट क्लिक पे रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा एसपी को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमारा यूआई क्रिएट हो गया गाइस। ओके, यूआई हमारा अच्छे से क्रिएट हो गया है, होपफुली इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लॉजिक क्रिएट हो गया पूरा।
अब क्या कर लेते हैं, अपने मेन फाइल में जाके इसे रन करवा लेते हैं। तो सेट कर देते हैं, यूआई को कनेक्ट कर देते हैं अपने लॉजिक से। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अपने मटेरियल थीम के अंदर हम इसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी, हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली स्टॉप वॉच कर दें, राइट, यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं स्टॉप वॉच डिस्प्ले। और क्या क्या पास करना है हमें इसमें, यहाँ पे करना है मुझे क्या, फॉर्मेटेड टाइम अपना, और उसमें क्या पास करेंगे हम, तो हमारे स्टॉप वॉच की क्या है, टाइम है। तो हमारा स्टॉप वॉच आ गया, और उसमें क्या पास करेंगे, अपना फॉर्मेटेड टाइम पास करेंगे। अब गाइस यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ये रन कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा एक इश्यू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्टेट भी रिमेम्बर रखनी है, राइट, कि कौन सी स्टेट में है हम। तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक वैल्यू ले लेते हैं जो क्या करेगा, ये देख लेगा कि हमारी स्टॉप वॉच की वैल्यू क्या है, राइट, स्टेट क्या है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेट होल्ड नहीं कर पाएंगे हम बिना इसके। तो यहाँ पे हमारा आ गया स्टॉप वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया हमने, स्टॉप वॉच का क्रिएट कर दी, एक अपनी स्टेट क्रिएट कर दी, राइट। अब हम जो स्टॉप वॉच है इसे यूज कर लेंगे यहाँ पे इसको रन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा फॉर्मेटेड टाइम आ गया। सबसे पहले फॉर्मेटेड टाइम के बाद क्या आ गया, ऑन, यहाँ पे हमारा लेमडा आ जाएगा। तो ऑन स्टार्ट क्लिक आ गया हमारा। ऑन स्टार्ट क्लिक पे क्या आना है गाइस, तो हमारी स्टॉप वॉच को कौन सा फंक्शन हमें रन करना है, स्टार्ट वाला, राइट। तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट फंक्शन आ गया। फिर ऑन पॉज क्लिक पे क्या आ गया हमारा, ऑन पॉज क्लिक पे हम कर देते हैं सेट, यहाँ पे हम सेट कर देते हैं अपना पॉज फंक्शन। और ऑन रीसेट पे गाइस हम सेट कर देते हैं अपना क्या, रीसेट फंक्शन, ओके। तो ये तो हो गई हमारी ये वाली चीजें। अब गाइस इसमें एक चीज और, अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे रन करूंगा तो मेरा यहाँ पे आपको दिख जाना चाहिए रिव्यू से, बिल्ड करते हैं देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे रेंडर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, जो यूआई है वो सही आ रहा है। तो इसे बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, इसे बॉक्स में सेंटर कर लेते हैं। आप देख रहे हो ये ऊपर आ रहा है, राइट, तो इसे सेंटर में और कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अंडर अ बॉक्स ले लेते हैं इसे। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बॉक्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आ गया बॉक्स में क्या क्या ले लेंगे हम, एक तो कंटेंट को अलाइन करना है हमें। तो यहाँ पे कंटेंट अलाइन आ जाएगा, कंटेंट अलाइनमेंट आ गया। और अलाइनमेंट को क्या करेंगे हम, और इसको गाइस कर लेते हैं सेंटर में, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया, हमारा मॉडिफायर आ गया। और क्या कर लेते हैं इसे मॉडिफाइड। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिल मैक्स साइज कर लेते हैं। मॉडिफायर यूआई आ गया हमारा। और मॉडिफायर को क्या कर देते हैं, फिल मैक्स साइज कर लेते हैं। और जो हमारा पूरा कोड है ये, राइट, स्टॉप वॉच वाला, इसे किस में ले लेता हूँ मैं, इसे ले लेते हैं बॉक्स के अंदर। अब अगर मैं दोबारा रन करूंगा प्रीव्यू को, तो होपफुली गाइस हमारा यहाँ पे जो रेंडर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा यूआई था वो सेंटर में आ चुका है बॉक्स के, और बेटर लग रहा है, राइट। तो गाइस यहाँ पे हो चुका है हमारा ये पूरा कंप्लीट। अब क्या कर सकते हैं, सिंपल आप इसे रन करके देख सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, हमारी फाइल यहाँ पे रन हो रही है। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्रिएट होके आ गया है।